Hey everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This side Komal. Well, today is 10th of December and आज IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है. So in this video, I'm going to share my score which I got in IBPS PO mains. So first I would like to say कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, लाइक जब मेंस का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, सो एट दैट टाइम समवेयर आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स मुझे लग रहे थे कि काट पीट के भी लाइक देयर वॉज अ चांस, सम चांस वॉज देयर. बट जब नहीं हुआ तो मेरे को ना बहुत डाउटफुल सिचुएशन इस चीज़ में क्रिएट हो रही थी कि लाइक हो सकता है कि मेरा कहीं सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ होगा क्वांट्स में, क्योंकि पीओ लेवल की जो मेंस की क्वांट्स है वो मेरे से मतलब बनने के चांसेस मेरे थोड़े कम ही रहते हैं. तो मुझे लगा कि शायद इस वजह से वो नहीं हो रहा होगा. बट जब रिज़ल्ट आज मैंने देखा एंड मैं स्कोर कार्ड का इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा सेक्शनल रुका होगा. बट जब आज स्कोर कार्ड आया, सो आई गॉट टू नो कि मेरा कहाँ पे मिस्टेक हुआ. तो बात अगर रीजनिंग की करें तो रीजनिंग में मुझे 17.75 आए हैं. एंड मैंने अटैम्प्ट किया था रीजनिंग में टोटल 24 मार्क्स का, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे 19 थे और स्कोर अटैम्प्ट मेरा 24 था, जिसमें से आई गॉट 17.75. नाउ सेकेंड वन इज़ जीए. तो जीए में मैंने टोटल अटैम्प्ट्स किए थे 18 मार्क्स के और मुझे मार्क्स आए हैं 8 मार्क्स. अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किया था 29 मार्क्स का एंड आई हैव गॉट 16.50. सो देयर इज़ अ ह्यूज नेगेटिव मार्किंग इन इंग्लिश सेक्शन. एंड देन टॉकिंग अबाउट कॉन्स, तो कॉन्स में मैंने टोटल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड टोटल जो मेरे स्कोर थे वो 9 मार्क्स के मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड इन विच आई गॉट 9 मार्क्स. तो कॉन्ट्स में मेरे कुछ भी गलत नहीं हुए, जबकि मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्स का ही सेक्शन रुक जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव, तो जिसमें मैंने ऐसे लिखा था और ऐसे जो मैंने लिखा था वो पूरा वर्ड लिमिट फुल नहीं किया था, बट कुछ वर्ड्स शायद रह गए थे, 20 से 40 वर्ड शायद रह गए थे, सॉरी लेटर्स रह गए थे. तो वो था मेरा. तो अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आई गॉट 11.25. तो ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्टिव में कॉम्प्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे. सो डिस्क्रिप्टिव में मुझे लग रहा था कि कहीं सबका जैसे सब बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव में ले डूबेगा, डिस्क्रिप्टिव की हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाए या फिर कट ऑफ क्लियर ना हो. बट मेरा यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया. और अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ 75.75 गया है ओबीसी कैटेगरी का और मुझे 62.50 आए हैं. नाउ यू मे थिंक कि मैं इतना पॉजिटिवली अभी भी साउंड बस इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना इसमें सेटिस्फाइंग पार्ट बस ये लगा कि एटलीस्ट मेरे जो सेक्शन वाइज कट ऑफ थे वो सारे में क्लियर हुए, जिसमें मुझे डाउट था कि शायद मेरा जीए क्लियर ना हो या फिर कॉन्स क्लियर ना हो, बट यहाँ पे सेक्शंस मेरे क्लियर हुए. ओवरऑल कम हुआ, हाँ वो मेरी फॉल्ट है. लाइक अगर मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स रीजनिंग में ज़्यादा होते या रीजनिंग में ज़्यादा होते या फिर ऐसा कुछ भी रहता तो ऑफकोर्स मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन जाते. बट नो वरीज, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गिव नेक्स्ट एग्ज़ाम मोर केयरफुली, ताकि जो ये अभी हुआ है वो बाद में ना हो. So yes, this is the score 62.50 and yes, this is my IBPS PO main scorecard. और मेरा आरआरबी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम 13 को है. सो येस, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्ज़ाम एंड डू लाइक टू माई video and subscribe to my channel if you like the content. Thank you.